नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल आदिश्री एकेडमी पर मैं विमला आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, जैसे कि हमारी व्याकरण की सीरीज चल रही थी, कल हमने क्रिया के बारे में विस्तार से जाना। आज हम अव्यय के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। अव्यय किसे कहते हैं और अव्यय के भेदों के बारे में हम जानेंगे। तो किसे कहते हैं अव्यय? अव्यय ऐसे शब्द जो लिंग, वचन, कारक आदि के कारण जिन शब्दों के रूप में कोई परिवर्तन या विकार नहीं आता है, ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है? अव्यय कहा जाता है। जैसे उदाहरण से हम समझेंगे तो आसानी होगी। जब उनका मन चाहेगा तब वे आएंगे। इसमें क्या है? जब और तब क्या है? अव्यय शब्द हैं। इनका चाहे किसी भी वाक्य में हम उपयोग करें तो इनका रूप परिवर्तित नहीं होता। वह कहाँ गई थी, यहाँ पे कहाँ क्या हो गया? अव्यय शब्द हो गया। अगला है मैं भी आपके साथ भोजन करूंगा। अगर मैं यहाँ पे कहती मैं भी आपके साथ भोजन करूंगी तो भी क्या है? इसका रूप परिवर्तित नहीं होता। अभी वहाँ जाना संभव नहीं है। यहाँ पे अभी क्या है? अव्यय है जिसका रूप परिवर्तन नहीं होता है। राधा और कृष्ण की जोड़ी अमर है। यहाँ पे और क्या हो गया? अव्यय शब्द हो गया। जितने भी यहाँ पे रेखांकित शब्द थे वो क्या हो गए? अव्यय हो गए। अव्यय को क्या कहा जाता है? अविकारी शब्द भी कहा जाता है। अव्यय किसी अन्य शब्द के साथ जुड़कर उसे भी अव्यय बना देते हैं। ध्यान दें, अव्यय शब्द जब किसी अन्य शब्द के साथ जुड़ते हैं तो उसको भी क्या बना देते हैं? अव्यय बना देते हैं। जैसे भर पेट, प्रतिवर्ष, यथासंभव आदि ऐसे शब्द क्या है? ये जो अन्य शब्दों के साथ मिलते हैं। तो जैसे पेट के साथ वर्ष के साथ लगा तो भर पेट के साथ जुड़ा तो भरपेट शब्द भी क्या बन गया? अव्यय हो गया। वर्ष के साथ प्रति अव्यय जुड़ा तो प्रतिवर्ष क्या बन गया? अव्यय शब्द बन गया। संभव के साथ यथा अव्यय जुड़ा तो यथा संभव भी क्या बन गया? अव्यय शब्द बन गया। अब बात करते हैं अव्यय के भेदों के बारे में। अव्यय के 5 भेद सर्वमान्य हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। सर्वप्रथम बात करेंगे क्रिया विशेषण के बारे में। किसे कहते हैं क्रिया विशेषण? तो क्रिया की विशेषता का बोध कराने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहा जाता है। ठीक है, जैसे रमा धीरे धीरे चलती है। चलना क्या है? यहाँ पे क्रिया है। कैसे चल रही हैं? चलने की जो विशेषता बताई गई है तो धीरे धीरे, यहाँ पे क्या हो गया? चलना क्रिया है और क्रिया की विशेषता चलना क्रिया की विशेषता धीरे धीरे बताई गई है तो ये क्या हो गए? क्रिया विशेषण शब्द हो गए। वह कल अवश्य आएगा। आना क्या है? क्रिया है और अवश्य आएगा, अवश्य आना, अवश्य क्या है? विशेषता हो गई। यहाँ पे ये क्या हो गया? क्रिया विशेषण शब्द हो गया। क्रिया विशेषण के भी भेद किए गए हैं। रूप, प्रयोग और अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के अनेक भेद किए गए हैं। सर्वप्रथम बात करेंगे रूप के आधार पर क्रिया विशेषण के 3 भेद किए गए हैं। मूल क्रिया विशेषण, यौगिक क्रिया विशेषण और कारण क्रिया विशेषण। बात करते हैं मूल क्रिया विशेषण के बारे में। जो अन्य शब्दों के योग से नहीं बनते, ये कैसे होते हैं? अन्य किसी शब्दों के योग से नहीं बनते हैं। जैसे अचानक, फिर, पुनः, ठीक, नहीं, ये क्या है? मूल क्रिया विशेषण शब्द है। यौगिक क्रिया विशेषण, यौगिक का अर्थ ही क्या होता है? जुड़ना। ये किससे बने होते हैं? प्रत्यय या अन्य शब्दों के योग या जोड़ से बनने वाले क्रिया विशेषण शब्द होते हैं। जैसे प्रतिदिन, घर बाहर, बाहर भीतर, हर एक, जहाँ तहाँ, इधर उधर, यथाक्रम, ये क्या है? अन्य शब्दों के या प्रत्यय के योग से बने हुए हैं। बात करते हैं कारण क्रिया विशेषण में। किसी विशेषण, कारण या उद्देश्य से क्रिया विशेषण के रूप में प्रयोग होने वाले शब्द कारण क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे क्या कहा? किसी विशेष कारण या उद्देश्य के जो क्रिया विशेषण के रूप में जो प्रयोग किए जाते हैं जो शब्द, उन्हें ही क्या कहा जाता है? कारण क्रिया विशेषण। जैसे वह क्या खाक पड़ेगा, पढ़ना क्या है? क्रिया हो गई। अब इसमें क्या है? कारण बताया गया है कि वह क्या खाक पड़ेगा। जाओगे नहीं तो सिर चाटोगे। यहाँ पे क्या है? क्या कहा जा रहा है? अगर तुम नहीं जाओगे तो सिर चाटोगे। ये क्या हो गए? कारण क्रिया विशेषण। अब बात करते हैं प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण। प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण के 3 भेद किए हैं। साधारण क्रिया विशेषण, अनुबद्ध क्रिया विशेषण और संयोजक क्रिया विशेषण। साधारण क्रिया विशेषण स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त किए जाने वाले क्रिया विशेषण हैं। जैसे आह,
आह शब्द क्या है, यहाँ पे स्वतंत्र रूप से प्रयोग किया गया है। आह मैं क्या करूं। अनुबद्ध क्रिया विशेषण किसी अवधारणा या निश्चय के लिए किसी शब्द के साथ प्रयोग क्रिया विशेषण शब्द को अनुबद्ध क्रिया विशेषण कहा जाता है। जैसे मैंने उन्हें देखा तक नहीं, यह तो बड़ी विचित्र बात है। ये क्या है, अनुबद्ध क्रिया विशेषण है। अब बात करते हैं संयोजक क्रिया विशेषण। जो ये ऐसे क्या है, ऐसे क्रिया विशेषण शब्द हैं जो किसी अन्य कथन के संयोजन के लिए प्रयुक्त क्रिया विशेषण शब्द है। संयोजन का अर्थ ही है जोड़ना। जैसे एक कथन क्या है, दूसरे कथन से जुड़ रहा है, जोड़ता है। जो शब्द एक कथन को दूसरे कथन से जोड़ रहे हैं या दो कथनों को एक साथ जोड़ रहे हैं, ऐसे शब्द संयोजक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे उदाहरण से समझते हैं, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। ये जो पूरा कथन है, जहाँ पे दो कथन है, इस पे जहाँ और वहाँ के द्वारा क्या किया गया है, दो कथनों को जोड़ा गया है। अब बात करते हैं अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के चार भेद हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और रीतिवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण में स्थान और दिशा सूचक क्रिया विशेषण शब्द आते हैं। जैसे यहाँ, वहाँ, ऊपर, नीचे, ये क्या हो गए, स्थान और दिशा के सूचक है। कालवाचक क्रिया विशेषण, इसमें काल और समय का बोधक जो क्रिया विशेषण शब्द कराते हैं वे शब्द आते हैं। जैसे आज, अब, कब, निरंतर, अभी, ऐसे शब्द आते हैं। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक जो क्रिया विशेषण है इसके 5 भेद बताए गए हैं। जैसे अधिकता बोधक में, अधिकता का जैसे समझ में आ रहा है कि अधिक होगा, अधिक, खूब, बहुत, अतिशय। ऐसे न्यूनता बोधक में, न्यूनता का न्यून का अर्थ है कम, इसमें जो शब्द आएंगे वो थोड़ा, जरा, किंचित, कुछ, ऐसे शब्द आएंगे। पर्याप्त बोधक में बस, केवल, यथेष्ट, काफी, ऐसे शब्द आएंगे। तुलना बोधक में जितना, कितना, बढ़कर, इतना, उतना, ऐसे शब्द आते हैं। और श्रेणी बोधक में क्रमशः, बारी बारी, एक एक, ऐसे शब्द आते हैं। बात करते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण की। निश्चय, अनिश्चय, कारण, निषेध आदि का बोध कराने वाले जो क्रिया विशेषण शब्द हैं वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण में आते हैं। ध्यान दें दोस्तों, रीतिवाचक क्रिया विशेषण से अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें कैसे शब्द आते हैं, निश्चय, अनिश्चय, कारण, निषेध आदि का जो बोध कराने वाले क्रिया विशेषण शब्द हैं वो आते हैं। जैसे उदाहरण से समझते हैं, ऐसे, वैसे, अवश्य, कदाचित, हाँ, ठीक, क्यों, ये शब्द किस में आते हैं, तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण के शब्द हैं। अब बात करते हैं संबंध बोधक अव्यय के बारे में। संज्ञा या संज्ञा के समान उपयोग में आने वाले शब्दों के पीछे जुड़कर या किसी दूसरे शब्द से पीछे जुड़कर उनका किसी दूसरे शब्द के साथ संबंध स्थापित करने वाले शब्द संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। क्या होते हैं ये, संज्ञा या संज्ञा के समान उपयोग आने वाले जो शब्द होते हैं या तो उनके पीछे जुड़ते हैं, ये किसी दूसरे शब्द के पीछे जुड़कर उन शब्दों का किसी अन्य शब्द के साथ संबंध स्थापित करते हैं। जैसे धन के बिना किसी का काम नहीं चलता। देखिए यहाँ पे क्या है, धन, धन के पीछे लगा, के बिना, इस धन का क्या संबंध बताया जा रहा है कि इसका किसी का काम नहीं चलता। ठीक है, धन के बिना किसी का काम नहीं चलता। ड्राइवर लखनऊ तक गया, ड्राइवर कहाँ तक गया, लखनऊ तक गया, लखनऊ के पीछे लखनऊ शब्द के पीछे लग गए। क्या संबंध बता रहा है, ड्राइवर का लखनऊ से संबंध बता रहा है। यहाँ के बिना शब्द चलता क्रिया के साथ और तक शब्द लखनऊ का संबंध गया से जोड़ रहा है। ठीक है, प्रयोग के आधार पर संबंध बोधक अव्यय के 2 भेद हैं। संबद्ध बोधक अव्यय, जैसे धर्म के बिना जीवन संभव नहीं है, ऐसी असंबद्ध बोधक, सुरेश मित्रों सहित घूमने गया। अर्थ के आधार पर संबंध बोधक अव्यय के 14 भेद बताए गए हैं। कालवाचक, कालवाचक में जैसे पहले, बाद, आगे, पश्चात, अब तक। जैसे उदाहरण से समझते हैं, आज से पहले मैं यहाँ कभी नहीं आई। ठीक है, ये क्या, आज क्या है, वर्तमान का सूचक है, तो कालवाचक में क्या हो गया, आज से पहले मैं यहाँ कभी नहीं आई। स्थानवाचक में आगे, पीछे, निकट, समीप, सामने, बाहर। इसको उदाहरण से समझते हैं, मेरे घर के सामने एक सुंदर उद्यान है। स्थान के बारे में बात हो रही है, तो मेरे घर के सामने एक सुंदर उद्यान है। अगला है दिशावाचक, आस पास, और, तरफ, दायां बायां इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे
अस्पताल के दाईं ओर दवाइयाँ मिलती हैं। साधनवाचक, साधनवाचक में क्या है, द्वारा, माध्यम, सहारे, जरिए, मार्फत ऐसे शब्द आते हैं। जैसे उसने रमा के द्वारा मेरे पास निमंत्रण भिजवाया। अगला है उद्देश्यवाचक, इसमें लिए, वास्ते, हेतु, निमित्त ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे रामलाल ने अपनी पुत्री के विवाह के लिए धन संचय किया। तो उद्देश्य क्या था, पुत्री का विवाह करना, उसके लिए धन संचय किया, ये क्या हो गया, उद्देश्यवाचक। बात करते हैं व्यतिरेकवाचक, इसमें अलावा, अतिरिक्त, सिवा, बगैर, बिना, रहित ऐसे शब्द आते हैं। जैसे उदाहरण से समझते हैं, राजीव के सिवा यह कार्य कोई नहीं कर सकता। ठीक है। अब बात करते हैं विनिमयवाचक, इसमें आते हैं बदले, एवज, स्थान पर, जगह पर। जैसे उदाहरण से समझते हैं, राधे श्याम ने उस उत्सव में अपने बदले पुत्र को भेज दिया। ठीक है। अगला है सादृश्यवाचक, समान, तुल्य, बराबर, योग्य, तरह ऐसे शब्द इसमें आते हैं। जैसे राधा भी श्यामा के समान मीठा गाती है। क्या है, सादृश्य मतलब समानता की जा रही है। ठीक है। राधा भी श्यामा के समान मीठा गाती है। यहाँ पे क्या तो तुलना या समानता या बराबरी की जाती है। विरोधवाचक, इसमें विरोध, विरुद्ध, विपरीत ऐसे शब्द आएंगे। जैसे अशोक ने संदीप के मत का विरोध किया। अगला है साहचर्यवाचक, साथ, संग, सहित, समेत ऐसे शब्द इसमें आएंगे। जैसे राम, सीता और लक्ष्मण सहित वन को गए। ठीक है। विषयवाचक, इसमें संबंध, आश्रय, भरोसे ऐसे शब्द आते हैं। जैसे प्रजातंत्र के संबंध में मेरे विचार भिन्न हैं। अगला है संग्रहवाचक, संग्रह का मतलब है कि एक संग्रह बनाना। जैसे लगभग, भर, मात्र, तक, अंतर्गत ऐसे शब्द इसमें आएंगे। उदाहरण से समझते हैं, इसके अंतर्गत सभी सुविधाएं शामिल हैं। यात्रा में मात्र 2000 रुपये का व्यय होगा। अगला है तुलनावाचक, इसमें अपेक्षा, समान, समक्ष ऐसे शब्द आएंगे। जैसे साहिल के समक्ष राहुल की योग्यता कुछ भी नहीं है। अगला है कारणवाचक, कारण, परेशानी से या मारे ऐसे शब्द इसमें आते हैं। जैसे उदाहरण, सर्दी के मारे सबका बुरा हाल है। ठीक है। कारण क्या हो गया, सर्दी के कारण क्या है, सबका बुरा हाल है। तो इसमें क्या हो गया, या तो सर्दी के कारण या सर्दी के मारे। ठीक है। परेशानी का बोध करा रहा है। अब उत्पत्ति के आधार पर बात करते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर संबंध बोधक अव्यय के दो भेद हैं। जैसे मूल संबंध बोधक, इसमें पर्यंत, जैसे बिना, और यौगिक संबंध बोधक अन्य शब्द भेदों या यथा संज्ञा, विशेषण, क्रिया विशेषण से जो निर्मित शब्द हैं वे यौगिक संबंध बोधक में आते हैं। जैसे द्वारा, अपेक्षा, समान, योग्य ये क्या है, विशेषण है। बाहर, पास ये क्या है, क्रिया विशेषण है। लिए, मारे, करके ये क्या है, क्रिया है। अब बात करते हैं समुच्चय बोधक अव्यय के बारे में। दो पद, दो उपवाक्य या वाक्यों को परस्पर जोड़ने वाले जो शब्द होते हैं वे क्या कहलाते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे और, यदि, तो, क्योंकि, इसलिए इनसे क्या है, दो वाक्य या उपवाक्य एक साथ जोड़े जाते हैं इन शब्दों से। जैसे उदाहरण से समझते हैं, हवा चली और पानी बरसा। यहाँ पे हवा चली एक वाक्य, अगला है पानी बरसा, तो इन दोनों को किससे जोड़ा गया है, और से जोड़ा गया है। और पूर्व वाक्य का संबंध किससे बता रहा है, उत्तर वाक्य अर्थात जो बाद का वाक्य है उससे जोड़ रहा है। समुच्चय बोधक अव्यय के दो भेद हैं। समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय, जो समान पद, उपवाक्य या वाक्यों को जोड़ते हैं। समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कैसे शब्द हैं जो समान पदों को, उपवाक्यों को और वाक्यों को जोड़ते हैं। समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय के चार उपभेद हैं। संयोजक, संयोजक में कौन कौन से, और, तथा, एवं, भी। जैसे हम वहाँ गए और आनंदित भी हुए। विभाजक, इसे अलग करेगा, अथवा या नहीं, तो, कि, क्या, क्या ऐसे। जैसे क्या स्त्री क्या पुरुष सभी वहाँ उपस्थित थे। वाक्य में विभाग बताकर उनका इकट्ठा उल्लेख करने वाले शब्द क्या हैं, विभाजक अव्यय। विरोधवाचक, इसमें परंतु, किंतु, लेकिन, मगर, बल्कि, वरन ऐसे शब्द आते हैं। जैसे उदाहरण से समझते हैं, मैं वहाँ जाऊँगा लेकिन ज़्यादा देर ठहरूंगा नहीं। अब बात करते हैं परिणाम बोधक, अतएव, अतः, इसलिए, एतदर्थ ऐसे शब्द इसमें आते हैं। जैसे उदाहरण है, अब हम थक गए थे इसलिए घर की ओर लौटने लगे। वाक्य में कारण और परिणाम का संबंध व्यक्त कराते हैं। ठीक है।
अब व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय, जो अव्यय मुख्य वाक्य में एक या अधिक आश्रित वाक्यों को जोड़ते हैं। ठीक है, ये क्या है, जो अव्यय शब्द मुख्य वाक्य में एक या अधिक आश्रित वाक्यों को एक साथ जोड़ते हैं, व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय के 4 उपभेद हैं। कारणवाचक, क्योंकि, जो कि, इसलिए, ये क्या है, कारणवाचक शब्द हैं। जैसे वह परीक्षा पास नहीं कर सका क्योंकि उसका गणित कमजोर था। परीक्षा पास क्यों नहीं कर सका, क्योंकि उसके गणित क्या थी, कमजोर थी। उद्देश्यवाचक में ताकि, जो, कि ऐसे शब्द आएंगे। हम तुम्हें आगरा भेजना चाहते हैं ताकि तुम स्वयं उनसे मिल सको। संकेतवाचक, जो, तो, यदि, तो, यद्यपि, तथापि, चाहे, परंतु, कि ऐसे शब्द इसमें आते हैं। उदाहरण से समझते हैं। यद्यपि हमें यहाँ बुलाया नहीं गया है, तथापि हम यहाँ चले आए हैं। यदि तुम समय पर आते तो और भी अच्छा लगता। अब बात करते हैं स्वरूपवाचक, अर्थात, माने, यानी, कि आदि पूर्व के शब्द या वाक्य का स्वरूप बाद के शब्द या वाक्य से स्पष्ट कराए, वो क्या है, स्वरूपवाचक है। जैसे परिश्रम का फल मीठा होता है, अर्थात जो परिश्रम करते हैं वे आनंद के फल को भोगते हैं। इसमें क्या है, पहले तो एक वाक्य कहा जाएगा, फिर उसका स्वरूप अर्थात वगैरह लगा कर क्या है, स्पष्ट किया जाएगा। जैसे परिश्रम का फल मीठा होता है, अब इसको स्पष्ट किया गया है, अर्थात जो परिश्रम करते हैं वे आनंद के फल को भोगते हैं। अब बात करते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय के बारे में। जो अव्यय हर्ष, शोक आदि भावों को अभिव्यक्त करते हैं तथा जिनका संबंध वाक्य से नहीं रहता, वे विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। ठीक है, जैसे हाय, अब मैं क्या करूँ, इसमें हाय क्या है, शोक का है। हाय शब्द क्या है, दुख का बोधक है। इनका प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो भावों की तीव्रता के अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है। पंडित कामता प्रसाद गुरु लिखते हैं, जिस प्रकार शरीर व स्वर की चेष्टा से मनुष्य के मनोविकारों का अनुमान किया जाता है, उसी प्रकार विस्मयादि बोधक अव्ययों से भी इन मनोविकारों का अनुमान होता है। और जिस प्रकार की चेष्टा को व्याकरण में व्यक्त भाषा नहीं मानते, उसी प्रकार विस्मयादि बोधकों की गिनती वाक्य के अव्ययों में नहीं होती। तो विस्मयादि बोधक अव्यय क्या है, इनको क्या है, वाक्य में के अव्ययों में नहीं गिना जाता है। पंडित कामता प्रसाद गुरु ने विस्मयादि बोधक अव्ययों के 7 भेद माने हैं और डॉक्टर हरदेव बाहरी ने 8 भेद माने हैं। तो कामता प्रसाद गुरु ने विस्मयादि बोधक अव्यय के कितने भेद माने, 7, और हरदेव बाहरी ने 8 भेद माने। पहला है हर्ष बोधक, इसमें आहा, वाह, वाह, शाबाश, जय हो ऐसे शब्द आएंगे। दूसरा शोक बोधक, आह, हाय, दैया, बाप रे, राम राम ऐसे शब्द आएंगे। आश्चर्य बोधक में इसमें आश्चर्य वाले शब्द आएंगे जिससे हम आश्चर्यचकित होते हैं। अनुमोदन बोधक में ठीक है, अच्छा, वाह ऐसे शब्द। घृणा बोधक में घृणा वाले शब्द, छी, अरे ऐसे शब्द। संबोधन में रे, अरे, हे, हो ऐसे शब्द। और तिरस्कार बोधक में जैसे तिरस्कार किए जाने वाले शब्द जो है, भाग, दूर, हट जा ऐसे शब्द। स्वीकार बोधक में जो स्वीकृति वाले शब्द होते हैं, हाँ, ठीक है, बहुत अच्छा ऐसे शब्द। पंडित कामता प्रसाद गुरु ने अनुमोदन बोधक और स्वीकार बोधक को पृथक माना है और डॉक्टर हरदेव बाहरी ने तिरस्कार बोधक और घृणा बोधक को पृथक माना है। अब बात करते हैं निपात अंतिम अव्यय की। वाक्य में किसी शब्द या पद के बाद लगकर एक विशेष बात पर बल देने वाला अव्यय निपात कहलाते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण, वह तो अपने घर जाएगा। ठीक है, इसमें क्या है, वह तो अपने घर जाएगा। तो क्या है, जो बाद के पद पर, जो बाद में वाक्य में पद आए उस पर बल दे रहा है। मैं आज ही दिल्ली जाऊंगा। राम ने रहीम को भी बुलाया। राम ने रहीम को भी बुलाया, भी क्या हो गया, निपात। मैं आज ही दिल्ली जाऊंगा में ही क्या हो गया, निपात शब्द। इन वाक्यों में तो, ही, भी वाक्य में एक विशेष बल दे रहे हैं और ये क्या शब्द हो गए, निपात हो गए। भर, तक आदि भी क्या है, निपात है। जैसे उसने पेट भर मिठाई खाई, उसने खाना छुआ भर है, तुमने तो भोजन की ओर देखा तक नहीं, मैं सुबह तक जागता रहा। अब लिंग वचन कारक के अनुसार रूप परिवर्तन न होने के कारण इन्हें अव्यय के अंतर्गत रखा जाता है। निपातों का क्या होता है,
लिंग वचन कारक के अनुसार रूप परिवर्तित नहीं होता है, इसलिए इन्हें अव्यय माना जाता है। डॉक्टर हरदेव बाहरी अव्यय और निपात के अंतर को स्पष्ट करते हुए लिखते हैं, अव्यय और निपात में किंचित भेद है। दोस्तों ध्यान देने की बात है, हरदेव बाहरी ने अव्यय और निपात में अंतर बताया है। उनका कहना है अव्यय और निपात में भेद है। अव्यय वाक्य में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि के सहायक होकर वाक्य के अंग होते हैं। इसके विपरीत निपात नए भावबोध में सहायक बनकर भी वाक्य के अंग नहीं होते हैं। हरदेव बाहरी ने क्या कहा है, निपातों को क्या कहा है, सहायक होते हैं, लेकिन ये वाक्य के अंग नहीं होते हैं। यह हरदेव बाहरी का कहना है। निपात के प्रयोग से वाक्य के अर्थ की एक नई अवधारणा बनती है। पुनः निपात का प्रयोग वाक्य में अर्थ के अनुसार भिन्न भिन्न स्थान पर हो सकता है। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि आपको अव्यय के भेदों का अच्छे से स्पष्टीकरण हो गया होगा। साथ ही आप निपात और अव्यय में क्या अंतर है ये भी समझ गए होंगे। तो दोस्तों ये हुआ हमारा आज का सत्र। मैं आशा करती हूँ कि यह सत्र आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। यदि यह आपके लिए यह सत्र उपयोगी रहा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं अगले सत्र में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अपना ख्याल रखें, अपना ध्यान दें। जय हिंद।